हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप 12th का जो बैच है उसे वापस से स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे वापस से 12th एग्रीकल्चर का जो बैच है उसे स्टार्ट करना पड़ा है। और उस बैच के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं सारे चैप्टर्स की, लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सारी वीडियोस, सारी जो क्लासेज हैं वो आपकी मैं नहीं ले पाया था। बट इस साल आप लोगों के लिए बेफिक्र रहिए, आप लोग आपकी 100% 12th का जो बैच है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस बैच के अकॉर्डिंग ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो 12th एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मतलब आरबीएससी जो बोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम जो 12th का एग्रीकल्चर का जो बैच है उसी को लेकर आ रहे हैं। और इस 12th एग्रीकल्चर के जो बैच है उसमें क्या होगा, पूरी सारी जो जानकारी है वो उसके रिगार्डिंग ही आप लोगों के लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन सी बुक की स्टडी करेंगे। तो जो 12th एग्रीकल्चर की हम बुक की बात करते हैं तो ये राजस्थान बोर्ड द्वारा जो 12th एग्रीकल्चर की बुक जो डाली हुई है वो ये बुक है, और इसी बुक से हम आप लोगों के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो लेकर आएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो बुक है ये कृषि विज्ञान की है, कक्षा 12वीं की है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसका क्या करता है, प्रकाशन करता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे तो उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस बुक में है जो 3 इकाई बनी हुई है। फर्स्ट इकाई जो है वो शस्य विज्ञान को लेकर रिलेटेड है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं, टोटल 6 चैप्टर्स उसके अंदर एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान के अंदर आप लोगों के आएंगे। और फिर जो फर्स्ट चैप्टर है वो शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज का होगा। सेकंड चैप्टर है जैविक खेती का। थर्ड चैप्टर जो है सिंचाई का। फोर्थ चैप्टर है वो है खरपतवार का। फिफ्थ चैप्टर जो है शुष्क खेती परिभाषा एवं महत्व एवं सिद्धांत का। और सिक्स्थ चैप्टर जो है वो फसलोत्पादन का है। फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद में फर्स्ट इकाई हमारी यहाँ पर 6 चैप्टरों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में सेकंड इकाई स्टार्ट होती है। सेकंड इकाई की हम बात करते हैं, जो उद्यान विज्ञान है मतलब जो हॉर्टिकल्चर है वो इसके अंदर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हम हॉर्टिकल्चर में आपके 5 चैप्टर्स कुल आते हैं जो इसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो 7th चैप्टर है वो है जो हॉर्टिकल्चर से आपका स्टार्ट होगा, वो है फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य। नेक्स्ट 8th चैप्टर की हम बात करते हैं तो उसका नाम है प्रवर्धन। 9th चैप्टर जो है फलोद्यान प्रबंधन। 10th चैप्टर है जो है फलोत्पादन। और 11th चैप्टर जो है वो है फल परिरक्षण। इट मीन्स कि आप लोगों की फर्स्ट इकाई और सेकेंड इकाई मतलब कि जो एग्रोनॉमी और जो हॉर्टिकल्चर दोनों का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। उसके आगे हम बात करते हैं इकाई थर्ड की। तो इकाई जो थर्ड है, इस इकाई थर्ड के अंदर जो है पशुपालन विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री आपके आ जाती है। इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम बात करते हैं तो पूरा पशुपालन विज्ञान इसी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके अंदर पशुपालन विज्ञान के अंदर कुल 4 चैप्टर्स आप लोगों के हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नस्लों के लिए। उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है पशु रोग, और उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है दूध विज्ञान। अब हम इनकी बात करते हैं कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के होंगे, किस बेसिस पे होंगे। तो जो फर्स्ट इकाई है, इट मीन्स कि हम कह सकते हैं शस्य विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जो एग्ज़ाम होगी, रिटर्न जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। तो ये 6 चैप्टर्स आप लोगों के 20 मार्क्स कवर करेंगे। सेकंड जो इकाई है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर है जो उद्यान विज्ञान है, इसके अंदर भी 5 चैप्टर्स हैं, ये आपके 18 नंबर जो है कवर करेंगे। और थर्ड जो इकाई है उसकी बात करते हैं तो हम उसमें आप लोगों के कुल 4 चैप्टर्स हैं और वो 18 नंबर आप लोगों का कवर करेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा वो टोटल 56 मार्क्स का होगा। 56 मार्क्स का किस बेसिस पे होगा, आपको मार्किंग सिस्टम भी मैं बता देता हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न किस अकॉर्डिंग है, क्या बोर्ड में क्या क्राइटेरिया होता है, किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं। जो आपकी परीक्षा है, एग्ज़ाम जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आप लोगों का, वो मैक्सिमम मार्क्स इस अकॉर्डिंग होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे और मिनिमम मार्क्स होंगे। मैक्सिमम मार्क्स में आप लोगों की 3 एग्ज़ाम्स होंगी। एक एग्ज़ाम जो होगा आपका थ्योरी का होगा, दूसरा एग्ज़ाम जो होगा आपका
सेशनल का होगा, और तीसरा जो एग्ज़ाम होगा आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी की बात करते हैं हम आपके, तो थ्योरी आपकी जो है 56 मार्क्स की होगी, 56 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्रांक जो होते हैं सेशनल, वो स्कूल की तरफ से आप लोगों के 14 मार्क्स का जाएंगे। और नेक्स्ट हम तीसरी जो बात करेंगे प्रैक्टिकल, वो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इट मीन्स आप लोगों को 56 मार्क्स मिनिमम चाहिए। अब इस 56 मार्क्स में से आप लोगों को कितने मिनिमम पास होने के लिए चाहिए, तो हम बात करते हैं थ्योरी जो 56 मार्क्स की होगी उसमें से आपको 23 नंबर लेकर ही आने पड़ेंगे, 23 नंबर लेकर आने पड़ेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं और प्रैक्टिकल में कितने पास होने के लिए कितने मिनिमम चाहिए, तो वो 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में पास होने के लिए चाहिए। इट मीन्स इन 56 मार्क्स में से हमें 23 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, और इन 30 मार्क्स में से हमें 10 मार्क्स लाने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस अकॉर्डिंग क्या है, जो बैच कब स्टार्ट हो रहा है और बैच में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो बैच है वो 12th क्लास का मोस्टली स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर 2020 से आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच के अंदर हम आप लोगों के लिए मोस्टली जो मंडे से फ्राइडे, मतलब सोमवार से शुक्रवार को ही आप लोगों की क्लासें रहेगी, और ये क्लास होगी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक की ही क्लासें होंगी आप लोगों की। डेली 1 घंटे की क्लासें होंगी, वीक में 7 दिन में 5 दिन आप लोगों की क्लास रहेगी। और सैटरडे को आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होगा वो होगा, और उसके बाद में हम बात करते हैं तो जो संडे रहेगा उसमें आपका टेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं। वीकली टेस्ट होगा आप लोगों के लिए जो कि इम्पोर्टेंट होगा, वीकली टेस्ट हर संडे को होगा। नेक्स्ट टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी कि पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासें होंगी, चैप्टर वाइज क्लासें होंगी। चैप्टर के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके वाइज क्लासेस होंगी, और जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ में रिलेटेड लेके रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे स्पेशली ध्यान रखेंगे, और आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, उन पे भी हमें विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं उनके जो पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और उसी के साथ साथ में जो सभी चैप्टर्स होंगे उनका चैप्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। चैप्टर वाइज एग्ज़ाम के बाद में भी आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो मॉडल पेपर्स होंगे वो भी आप लोगों को दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 12th क्लास का इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशन था कि हमारा जो बैच है वो 30 सितंबर 2020 को स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हमारा ये बैच रहेगा। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सैटरडे को कोई भी डाउट सेशन होगा या आप लोगों के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी, मतलब टॉपिक वाइज कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। और संडे के दिन आप लोगों का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, वीकली टेस्ट होगा। सो क्लास इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त लेते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके, और एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस जो कि एक निःशुल्क क्लासेस हैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अच्छे से आपको जो है अध्ययन करवाने की, पढ़ाई करवाने की ये जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमें बना रहे, धन्यवाद। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी लाइक कर ले, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, क्विज़ भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये सारा सिस्टम हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।